Hello, I'm Khushi Sharma, a final year law student, and today I'm going to talk about 10 most recent Supreme Court High Court judgments. First judgment we have is हरीश रैना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये केस आपको पता होगा क्योंकि ये केस रिवॉल्व करता है पैसिव यूथनेशिया के. A lot of people have misconception कि हरीश रैना को कोई पॉइजनस इंजेक्शन वगैरह दिया था, बट ऐसा नहीं था. पैसिव यूथनेशिया में आपको जो सस्टेनेंस के लिए, आपकी लाइफ सस्टेनेंस के लिए जो मेडिकल वे में आपको मशीनरी प्रोवाइड की जाती है जिससे आप जिंदा रहते हो, तो उन वेज में मतलब आपकी वो चीज़ विड्रॉ कर ली जाती है. तो इन सिग्निफिकेंट रूलिंग सुप्रीम कोर्ट पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कर देते हैं बाय परमिटिंग विड्रॉल ऑफ लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट. इसमें कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं दिया जाता आपको, रादर सिंपली आप जिन मेडिकल इक्विपमेंट से सस्टेन कर रहे थे या मेडिसिन से सस्टेन कर रहे थे वो विड्रॉ कर ली जाती है, इंक्लूडिंग क्लिनिकली एडमिनिस्ट्रेशन न्यूट्रिशन for a patient who has remained in a persistent vegetative state for 13 years. The court relied on the Common Case 2018 guidelines and observed the continuation of the treatment was merely prolonged biological existence without therapeutic benefits. मतलब इससे क्योंकि वो 13 years से वो जो थे वो मतलब बेड रिडन थे, दे वर नॉट एबल टू वर्क फॉर देमसेल्फ, उनके पेरेंट्स उनकी टेक केयर कर रहे थे. तो ऐसे में जो मेडिकल ट्रीटमेंट था वॉज नॉट समथिंग जो उनको बेटर कर रहा था, रादर वॉज समथिंग जो कि उनको जिंदा रहने में हेल्प कर रहा था. ठीक है, तो दिस वॉज द फर्स्ट केस दैट वी रेड राइट नाउ. नाउ वी आर गोइंग टू पास ऑन टू द सेकेंड केस विच इज मसबिल हुसैन वर्सेस यूनियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2016. ये कोलकाता हाई कोर्ट का केस है. कोलकाता हाई कोर्ट हेल्ड करता है दैट एक्सेप्टेंस ऑफ ए टेंडर मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड अंडर Indian Contract Act 1872. Since the successful bidder failed to submit the mandatory bank guarantee even within extended time, no concluded contract came into existence. The court clarified that existence of the time cannot be treated as a waiver of tender conditions and dismissed the writ petition challenging the first auction. तो यहाँ पे it is a matter of Indian Contract Act. इसमें मतलब पहले कोई एग्रीमेंट वगैरह हुआ होगा जिसमें उन्होंने बोला होगा कि yes we will make the payment, और even after टाइम एक्सटेंड करने के बाद भी उन्होंने पेमेंट वगैरह नहीं दी थी, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट कभी पिक्चर में या एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं. तो यहाँ पे कोर्ट क्लैरिफाई करती है दैट एक्सटेंशन ऑफ द टाइम जो है उसको एक वेवर ऑफ टेंडर की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा. वेवर का मतलब क्या होता है, मतलब जाने देना या छोड़ देना, तो उसकी तरह नहीं देखा जाएगा ऑफ टेंडर कंडीशंस. तो यहाँ पे ये पिटीशन को जो थी वो डिसमिस कर दी चैलेंजिंग द फर्स्ट ऑक्शन. विद दैट हमारे पास नेक्स्ट केस आता है गोविंद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2016 का. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया. सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है दैट पार्टीज डू नॉट हैव वेस्टेड और ऑटोमेटिक राइट टू प्रोड्यूस एडिशनल एविडेंस एट द अपलेंट स्टेज अंडर ऑर्डर 41 रूल 27 CPC. Additional evidence can be permitted only if the statutory conditions are strictly satisfied and the litigant cannot use the appellant stage to file gaps in their cases. In the case, the court therefore dismissed the appeal. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो पार्टीज हैं उनके पास कोई ऑटोमेटिक कोई राइट नहीं आ जाता कि वो एडिशनल एविडेंसेस एपेलेंट स्टेज पर आकर प्रोड्यूस कर सकते हैं अंडर ऑर्डर 41 रूल 27 CPC. एडिशनल एविडेंस जो है वो परमिटेड होते हैं अगर स्टैट्यूटरी कंडीशन जो है वो स्ट्रिक्टली सेटिस्फाई की जा सके. बट अगर ऐसा नहीं किया है तो आप किसी भी एपेलेंट स्टेज पर आकर एडिशनल एविडेंस को मतलब इंट्रोड्यूस करके अपनी जो केस के कुछ गैप्स उनको फिल नहीं कर सकते. देयरफॉर उनकी जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया गया था. नेक्स्ट केस इज ऑफ आराध्या वर्मा
वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान हाई कोर्ट का केस है जहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट हेल्ड करती है कि जो फॉल्स और मिसलीडिंग कंटेंट पोस्ट किया जाता है ऑन सोशल मीडिया जो कि किसी की रेपुटेशन को हार्म करता है या उनकी प्राइवेसी को हार्म करता है, तो वो उनके राइट टू लाइफ और डिग्निटी का वायलेशन, मतलब उनके राइट टू लाइफ और डिग्निटी को वायलेट करता है अंडर आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे वो एम्फोसाइज करते हैं कि एक बैलेंस रहना चाहिए बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच, बैलेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच विद द प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी। तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो फेसबुक पेरेंट कंपनी को ये चीज़ डायरेक्ट करती है कि वो जो मिसलीडिंग पोस्ट या फोटोग्राफ्स आपने माइनर पिटिशनर की डाली हुई हैं उनको रिमूव कर दो। नेक्स्ट केस आता है हमारे पास मुवेश्वर अक्षवर दुबे वर्सेस श्री साईनाथ ट्रस्ट। यहाँ ये जो केस है ये गुजरात हाई कोर्ट का है। यहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट हेल्ड करती है कि जो टेम्पल पुजारी होता है उसको हम वर्कमैन क्वालिफाई नहीं करते, ये अंडर द सेक्शन 2 सब क्लॉज एस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। यहाँ पे जो पुजारी का रोल होता है वो रिलीजियस ड्यूटीज होती हैं रादर देन मैनुअल टेक्निकल और क्रेरिकल वर्क। तो यहाँ पे कोर्ट हेल्ड करते हैं कि जो टेम्पल ट्रस्ट होती है वो कोई इंडस्ट्री नहीं है, देयरफॉर उसको हम वर्कमैन कंसीडर, पुजारी को हम वर्कमैन कंसीडर नहीं कर सकते। देयरफॉर जो लेबर कोर्ट है यहाँ पे उसकी लैक ऑफ जुरिसडिक्शन है, मतलब वो यहाँ पे ये केस नहीं लेकर आ सकते। देन हमारे पास आता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रोनित नेथन 2026 का केस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है कि जो पेरेंटल सैलरी होती है वो आपकी ओबीसी क्रिमिनल लेयर जो स्टेटस है उसको डिटरमाइन नहीं कर सकती। जो डिटर्मिनेशन है वो प्राइमरली डिपेंड करता है ऑन द स्टेटस एंड कैटेगरी जो कि जिस पोस्ट पे आपके पेरेंट्स काम कर रहे हैं, जो कि हमारे सेक्शन नंबर जो कि हमारी 1993 की ऑफिस मेमोरेंडम 1993 का जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसमें भी प्रोवाइड किया गया है फॉलोइंग द इंदिरा सैनी जजमेंट। यहाँ पे कोर्ट डायरेक्ट करती है गवर्नमेंट को कि आपने जो क्लेम्स लिए हैं उनको रिकंसिडर किया जाए और जो अफेक्टेड यूपीएससी कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ पर उनकी जो प्रॉब्लम हुई है उनको रिजॉल्व किया जाए। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट केस आता है जो कि होता है सन्नाथ कुमार प्रधान, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट रॉन्ग, स्टेट ऑफ ओडिशा। ये हाई कोर्ट का केस है, ओडिशा हाई कोर्ट का। यहाँ पे ओडिशा हाई कोर्ट बोलती है कि जो विलेज पंचायत होती है ना वो एक कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने जो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस को सेटल किया है वो लॉफुली वैलिड नहीं होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट का जो ऑफेंस था उसको मीडिएशन के साथ या प्रॉमिस ऑफ मैरिज के साथ रिजॉल्व करने की कोशिश की थी, तो दैट इज़ नॉट लॉफुली लाइक परमिटेड फॉर पंचायत का काम है कोई माइनर डिस्प्यूट हो जाए या वो उसको रिजॉल्व करना गांव में। पर ऐसे कोई सीरियस ऑफेंसेस हो गए जैसे कि मर्डर कर दिया या रेप कर दिया या ऐसा कुछ है तो उनको हम मीडिएशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं कर सकते या प्रॉमिस ऑफ मैरिज के थ्रू रिजॉल्व नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट क्लैरिफाई करती है कि जो that a subsequent marriage with the victim cannot erase criminal liability। अगर आपकी मतलब विक्टिम के साथ शादी हो गया, क्रिमिनल की विक्टिम के साथ शादी हो गई है तो ऐसे में आप क्रिमिनल लाइबिलिटी को एस्केप नहीं कर सकते। अब होल्डिंग द कन्विक्शन द कोर्ट डायरेक्टेड अथॉरिटीज टू कंडक्ट अवेयरनेस ड्राइव्स रिगार्डिंग मैंडेटरी रिपोर्टिंग अंडर द पॉस्को एक्ट। देन हमारे पास आता है पन्हाल बंसाली वर्सेस भारती टेलीकॉम लिमिटेड 2026 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करती है कि जो वैल्यूएशन रिपोर्ट होती है वो कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल अंडर सेक्शन नंबर 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे जो कैपिटल रिडक्शन होती है उनको हम अचीव कर सकते हैं बट ओनली थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर्स एंड कंफर्मेशन बाय द ट्राइब्यूनल। तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो डिसमिस करती है अपील को ऑफ मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स और चैलेंजिंग द कैपिटल रिडक्शन। हमारे पास नेक्स्ट केस आता है पोरीमनल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करती है कि जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड होती है सीडीआरस वो इनएडमिसेबल होते हैं विदाउट द मैंडेटरी सर्टिफिकेट। बिकॉज जब आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सबमिट करते हो या एविडेंस सबमिट करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हो, ठीक है, कि हाँ कि मतलब इसके साथ एक सर्टिफिकेट मैंडेटरी सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है, जो कि हमारे सेक्शन नंबर 65B एविडेंस एक्ट के अंदर आता है, जो कि अब हम सेक्शन नंबर 63 ऑफ द BSA भी पढ़ते हैं जिसको अब हम। तो
जो ओरल टेस्टिमनी होती है ऑफ टेलीकॉम ऑफिशियल, उनको हम स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेशन जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, उसके साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, सिंस प्रोसिक्यूशन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रूव करने में फेल हो जाती है, और जो चेन ऑफ सर्कमस्टांस जो कि नेसेसरी होता है हर केस में, उसमें फेल हो जाती है, तो यहाँ पे एक्यूज को एक्विट कर दिया जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट केस आता है वलीना कलस्त्रम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केरला हाई कोर्ट का केस है, जहाँ पे केरला हाई कोर्ट हेल्ड करती है कि जो रीपब्लिकेशन है या डिस्प्लेइंग है जो डेफेमेटरी कंटेंट की, ठीक है, जो कि पहले रिमूव किया गया था क्योंकि वो डेफेमेटरी था, तो उसको भी डेफेमेटरी ही कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप फिर से उसको अपलोड कर रहे हो तो वो डेफेमेटरी नहीं रहा, नहीं, वो डेफेमेटरी ही होगा अंडर सेक्शन नंबर 499 आईपीसी, जिसको अब हम सेक्शन 356 बीएनएस में भी देखते हैं। तो लॉ यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा है कि वो ओरिजिनल था या रिपब्लिकेशन था, वो बोल रहा है कि अगर पहले जो कंटेंट था वो डिफेमेटरी था तो वो अब भी डिफेमेटरी होगा, इवन दो आपने उसको रिपब्लिकेट किया है, सिंस जो इम्प्यून्ड कंटेंट था वो कैपेबल था ऑफ हार्मिंग द रेपुटेशन ऑफ कंप्लेनेंट, तो वो अभी भी उतना ही कैपेबल है उसकी रेपुटेशन को हार्म करने के लिए। तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो रिफ्यूज कर देती है टू क्वैश द क्रिमिनल कंप्लेंट। विद दिस वी आर डन with this video. I hope you liked my content. So if you wanted more such videos, please like, share and subscribe to my channel, and thank you for watching. Thank you so much.